हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामही एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में। आज हम इस सीरीज में देख रहे हैं स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। आप लूसेंट में देखेंगे, लूसेंट में आप जाइए बिल्कुल सबसे लास्ट में, लूसेंट की बुक में सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो आपको विविध वाला पोर्शन मिलेगा। वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में एक आपको पूरी ऐसे लिस्ट मिलेगी। तो यहाँ से हम पढ़ना चालू कर रहे हैं विविध वाला पोर्शन। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उसके बारे में बताऊंगी, उसके साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है वो सारी चीजें कवर करते हुए क्वेश्चन अगर देखें कि स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता कैसे है, तो एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर मतलब वो स्थापना कब हुई थी उसकी। दूसरा क्या पूछता है, उसका पूछता है मुख्यालय। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप किसी वनडे एग्जाम की बात करें, चाहे पीएससी लेवल की बात करें, वहां पे आपको एक क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। या तो पूछ लेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, या उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, स्थापना वर्ष क्या है। क्योंकि आप देखेंगे ये करंट अफेयर में ये ऑर्गेनाइजेशन आते रहते हैं न्यूज में, है ना। WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो आपका, उसके अलावा IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो ये सब आपको न्यूज में दिखते रहते हैं। इसलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे ही आप मतलब थोड़ा और टफ लेवल का अगर देखेंगे पेपर, वनडे एग्जाम हो गया, या फिर उसमें भी हम PSC लेवल के एग्जाम की बात करें, तो वहां पे ये भी पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने ऐड हैं। जैसे हम WHO की बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो फिर ये पूछेगा कि इसमें टोटल मेंबर कितने शामिल है, मेंबर्स कितने शामिल हैं। तो ये जो मेंबर्स वाला पोर्शन है ये बहुत ज्यादा नहीं आता है, बहुत ज्यादा टफ करना होता है तब पूछा जाता है ना। जैसे MPPSC में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आपके IMF में टोटल कितने मेंबर शामिल हो गए हैं, तो ऐसी चीजें वहां पे पूछी जाती है। लूसेंट हम कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लूसेंट वाला पोर्शन अभी लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हम एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर देंगे, जैसे कितने मेंबर हैं किस ग्रुप में, हम वो पढ़ेंगे। जैसे हम ग्रुप पढ़ेंगे अलग अलग, तो उसमें ये सब शामिल कर लेंगे। अभी लूसेंट में मैंने आपको जो बताया कि एक पेज में जहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वाला पोर्शन आपको खोलना है और मेरे साथ पढ़ना चालू करना है। याद रखिएगा लूसेंट में मिस्टेक आपको मिल सकती है ना। ईयर की मिस्टेक कहीं कहीं मिल सकती है, या फिर आपको अभी ज्योग्राफी हमने पढ़ी है तो ज्योग्राफी में 2-3 जगह पे मिस्टेक मुझे मिली है, तो इसलिए आप सुधारते भी चलिएगा अगर कोई आपको मिस्टेक मिलती है तो, है ना। क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक रहती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो ये याद रखिएगा कि उसमें भी मिस्टेक रहती है। कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा हमारा। जैसे ही हम लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो एक पूरा आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का इनाम, और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम। आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा, इसलिए आप जहां भी हैं वहां से आराम से पेपर दे सकते हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, जिससे आप ये चांस ले सके 5,000 रुपए प्राप्त करने का। संगठन में मैंने आपको बताया, एक तो अभी हमें याद करना है एस्टेब्लिशमेंट ईयर, स्थापना वर्ष, और उसके साथ उसका मुख्यालय कहाँ है। अब रिलेट कैसे करेंगे, जब हम ईयर की बात करते हैं तो मैंने बताया आपको, जब हम नंबर याद कर रहे होते हैं तो नंबर से इमेज अटैच करना मुश्किल होता है ना। 19 को हम क्या बोल दें, और जैसे आपका ये 44 हो गया, 25 हो गया, तो इसमें क्या अटैच कर दें। तो नंबर में पीछे हम कोई भी इमेज अटैच नहीं कर पाते, इसलिए वो भूलता ज्यादा है। इसलिए ईयर देखेंगे आप बहुत ज्यादा भूलते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ उससे अटैच करना है, जिससे हमारी एक कहानी बनी रहे दिमाग में और हमें याद रहे कि वो सन क्या था। ठीक है, जैसे बात करें यहाँ पे आपको जब भी जेनेवा पढ़ेंगे आप, तो जिसको याद है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तो अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है तो इसको भी रिलेट करते हुए चलेंगे जेनेवा के साथ। हम जेनेवा को कैसे रिलेट करेंगे, याद रखिएगा जेनेवा को करेंगे जेनेलिया से। जेनेलिया जो आपकी हीरोइन है, रितेश देशमुख की वाइफ जो है जेनेलिया, उनकी बात हम कर रहे हैं, तो हम जेनेवा को जेनेलिया से रिलेट करेंगे। क्योंकि जेनेलिया की आपको शक्ल याद ही है, फेस याद है, तो आप स्टोरी उनके आसपास बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके संगठन जेनेवा में हैं उनको एक साथ याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अगर आप एक साथ याद करते हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो अलग अलग होता है, तो आपको फिर कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कब आया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, और जेनेवा में तो है लेकिन स्थापना कब हुई थी ये याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अलग अलग याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम जेनेवा को जेनेलिया से रिलेट करेंगे,
और जिनेलिया, अगर स्विट्जरलैंड आपको नहीं याद है तो आप ये इमेजिन करिए कि जिनेलिया को स्विट्जरलैंड घूमना बहुत पसंद है ना, वैसे भी स्विट्जरलैंड बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो जिनेलिया को स्विट्जरलैंड घूमना पसंद है। नहीं तो सीधे याद कर लीजिए जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेबर श्रम की बात कर रहे हैं। तो जिनेलिया जो है, अब 1919 में हम सिर्फ 19 उठाएंगे, आपको पता ही है 19 ही होगा इस बार बहुत पुराना तो जाएगा नहीं, 2019 तो होगा नहीं, इतना नया कोई संगठन अभी हम बना नहीं रहे हैं, ये सब पुराने संगठन हैं, तो 1900 में ही बने हैं। तो 1900 आपको नहीं याद रखना, ये बाद वाले आपको याद करने हैं। तो अब यहाँ पे याद करना है कि जो जिनेलिया है वो 19 साल की उम्र से काम करने लग गई थी, श्रम करने लग गई थी, क्योंकि घर में ऐसा कोई था नहीं ज्यादा कमाने वाला, पैसे, घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो हमारी जो जिनेलिया है, ठीक है, जिनेलिया की इमेज अगर आपको नहीं पता तो आप नाम सर्च करिए, गूगल पे फोटो देख लीजिए, उसको इमेजिन करना है। हमारी जिनेलिया 19 साल से काम कर रही थी, 19 साल से क्या कर रही थी, श्रम कर रही थी, ठीक है। तो श्रम संगठन हो गया आपका 1919 और जिनेवा में मुख्यालय है। फिर आता है विश्व पर्यटन संगठन, पर्यटन टूरिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे टूरिज्म कब एस्टेब्लिश हुआ, 1925 में, और इसका मुख्यालय जो है वो है मैड्रिड, स्पेन में। अब जिसको याद है कि मैड्रिड स्पेन में है, अच्छी बात है, नहीं तो रिलेट कैसे करेंगे। जब आप पर्यटन के लिए जाते हैं कहीं भी, जब आप टूरिज्म के लिए कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, आपके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है ना। पेन से आप बनाएंगे पेन, क्योंकि आप इतना घूमते हैं तो क्या होने लग जाएगा, आपको पेन होने लग जाएगा। और जब आपको पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, तो आप गुस्से में मैड हो जाएंगे, बिल्कुल पागल होने लग जाएंगे। बहुत ज्यादा पेन होगा तो आपको भी लगेगा बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है। तो पागल मतलब मैड, इंग्लिश वर्ड याद रखने हैं दोनों को, है ना। दर्द हो रहा है ये नहीं करना, पेन हो रहा है तो हम मैड हो रहे हैं। पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम घूमने गए थे, हम पर्यटन करने गए थे, टूरिज्म करने गए थे, ठीक है। और कब गए थे, जब हम 25 साल के थे, याद रखिएगा 25 साल की उम्र में हम बहुत घूमने गए, टूरिज्म करने गए, पर्यटन के लिए गए, और 25 साल में घूमने निकल गए, इसलिए हम पेन बहुत ज्यादा हुआ, पूरे शरीर में बहुत पेन हुआ, उसकी वजह से हम मैड हो गए। मतलब इतना पेन होता था कि बिल्कुल मैड हो जाते, तो मैड्रिड हो गया और स्पेन हो गया, ठीक है। 25 साल में घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है शरीर में, उसकी वजह से हम क्या हो रहा है, मैड हो रहे हैं। तो मैड्रिड स्पेन 1925 और विश्व पर्यटन संगठन। जिनेलिया ने 19 साल की उम्र से क्या चालू किया था, श्रम करना चालू किया था। तो 1919 जिनेवा, और आपका ये हो गया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। जिनेलिया का आपका स्विट्जरलैंड अलग से याद करना है कि जिनेलिया को हमारी स्विट्जरलैंड पसंद है, तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में आता है, ये अलग से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। याद रखिएगा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही ली हैं, पूरे के पूरे नहीं याद करने आपको, ठीक है। यह उड्डयन मतलब यहाँ पे हम सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1944 में आया है और इसका है मॉन्ट्रियल, कनाडा। इसका कैसे याद करेंगे, उड्डयन, हम उड़ के जा रहे हैं ना, उड़ने की बात कर रहे हैं, तो हवाई जहाज से हम 44 रुपए में कहाँ पहुंच गए, मॉन्टी के यहाँ पहुंच गए। मॉन्ट्रियल से आप बना सकते हैं मॉन्टी, ठीक है, हम मॉन्टी के यहाँ पहुंच गए सिर्फ 44 रुपए में। मॉन्टी कहाँ रहता है, कनाडा में रहता है, तो हमारा मॉन्टी जो है फ्रेंड वो कनाडा में रहता है, और हम सिर्फ 44 रुपए में कनाडा पहुंच गए, किससे, प्लेन से, उड़ के। तो ये हो गया आपका उड्डयन, इतना सस्ता मिल गया हमको जुगाड़ से। तो सिर्फ 44 रुपए में हम उड़ के मॉन्टी के यहाँ पहुंच गए, जो कि कहाँ रहता है, कनाडा में रहता है। तो मॉन्ट्रियल हो गया, कनाडा हो गया, 1944 हो गया, और आपका नागरिक उड्डयन संगठन हो गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। फिर आता है खाद्य एवं कृषि संगठन, जो कि आया है 1945 में। 1945 आप कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका आपका है FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये हो गया। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जो है आपका, मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ये तीनों जो है, ये तीनों आपको 1945 में मिलेंगे। अब आप रिलेट कैसे करेंगे, देखिए 1945 में क्या होता है, हमारा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म होता है तो क्या होता है, पूरे देश में, पूरे विश्व में, आपको भी पता है, बहुत जान और मान की हानि होती है। उसके अलावा खाने की वस्तुएं जो है बहुत ज्यादा कमी हो जाती है हर जगह।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम खाद्य और कृषि के लिए हमने एक संगठन बनाया जिसे हम अलग अलग लोकेशन पे खाना वगैरह भेज सके, है ना। ऐसे आपको रिलेट करना है कि हम जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तब हमें पता चला कि यार बहुत ज्यादा भूखमरी है हर जगह, तो बहुत ज्यादा भूखमरी है इसलिए हमें खाने के लिए कोई संगठन बनाना पड़ेगा, खेती के लिए कोई संगठन बनाना पड़ेगा। तो हमने विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ये संगठन बनाया था। तो याद रखिएगा जो आपका FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन, वो विश्व युद्ध में के टाइम पे बना है, विश्व युद्ध के बाद मतलब 1945 में बना है। और 1945 आपको ऐसे ही रिलेट करना है, कहीं पे भी 1945 आएगा आप विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 45 वाला जो है 1945 विश्व युद्ध खत्म हुआ, हमने खाद्य और कृषि के लिए एक संगठन बनाया, ठीक है। कहाँ बनाया, तो ये बनाया हमने रोम और इटली। रोम इटली में स्थित है, ये आपको पता है तो आपको सिर्फ रोम रिलेट करना है। और अगर आपको नहीं पता कि रोम किस देश का आपका जगह का नाम है तो फिर आपको इटली भी रिलेट करना है। रिलेट कैसे करेंगे, खाने की चीजें, जब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खाने की चीजों में कमी आ गई तो सबसे सस्ता क्या पड़ रहा था कि इडली बना बना के सबको देते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि सबके रोम रोम में इडली बसी है तो क्या करते हैं, हम इडली भेजना चालू करते हैं। तो हमने इडली भेजना चालू की, क्यों, क्योंकि सबके रोम रोम में क्या बसी हुई थी, इडली बसी हुई थी और इडली सस्ती भी पड़ रही थी। तो खाने की चीजों में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, तो हमने इडली भेजना चालू किया क्योंकि सबके रोम रोम में क्या बसी है, इडली बसी है। तो रोम, इडली, क्या मिलेगा आपको वहां पे, खाद्य एवं कृषि संगठन, है ना, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मिलेगा आपको रोम इटली में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1945 में। फिर बात आती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की और विश्व बैंक की। तब आप देखेंगे कि जब हम IMF की बात करते हैं या विश्व बैंक की बात करते हैं, ये दोनों किसकी बात है, ये दोनों है पैसे की बात। और जब हम पैसे की बात करेंगे तो जब विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा क्या हो गया, तबाही हो गई हर जगह, है ना, बहुत सारे आपकी बिल्डिंग्स खराब हुई, बहुत रोड खराब हुई, बहुत सारे घर खराब हुए। तो अब क्या करना था, हमें फिर से उसका निर्माण करना था। बहुत सारे देशों की आर्थिक व्यवस्था ही बिल्कुल खराब हो गई तो हमें उनको पैसा भी देना था, लोन। तो क्या किया, अमेरिका यहाँ पे सामने आया, ठीक है। अमेरिका ने बोला कि बैंक से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो हमारे यहाँ रहेंगी। इसलिए आप देख रहे हैं खाने पीने की चीजें हमने इटली में एस्टेब्लिश करी, लेकिन बैंक की जब बात आई तो उस टाइम पे अमेरिका जो था काफी पावरफुल था। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पावरफुल था, तो उसने बोला अगर बैंक बनेगा तो हमारे यहाँ बनेगा। तो इसलिए 1945 में 2 बैंक बने, एक बना आपका मुद्रा से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक बना वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। तो दोनों बैंक बने 1945 में। 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कहाँ बने, तो दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में, ठीक है। वॉशिंगटन DC आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप DC से कर लीजिए कि यहाँ पे हमने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा के रखा था बैंक में, क्योंकि हमने बैंक अमेरिका में बनवाया। अमेरिका बहुत ताकतवर था इसलिए उसने अपने यहाँ बनवा लिया। कब बनवाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो 1945। और वहां पे एक आपका डेप्यूटी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक DC बैठा के रखा था बैंक में, ध्यान देने के लिए कि मैनेज करो सबको, उधार जिसको जिसको लोन लेना है आप हमसे लोन ले सकते हो, अपना रोड बनवाओ, घर बनवाओ। तो अमेरिका ने अपने यहाँ बैंक बनवा लिए, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 से हो गया, दोनों बैंक हो गए। और वॉशिंगटन DC कहाँ मिलेगा आपको, अमेरिका में, DC याद रखिएगा। अमेरिका ऑप्शन देता है तो आप वो भी जान जाएंगे। बैंक की बात कर रहे हैं हम, पैसे की बात कर रहे हैं। फिर आता है यूनेस्को। जो आपका यूनेस्को है वो स्टैब्लिश हुआ 1946 में, अगले ही साल, और इसकी जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि पेरिस जो है फ्रांस में, जिसको नहीं पता वो फ्रांस का कुछ इससे रिलेट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब यूनेस्को की बात करते हैं तो आप देखोगे हमारे यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम घोषित करते हैं। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल हमने क्या किया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की है। तो ऐसे ही आप मान सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके अगले साल, है ना, अगले साल बात कर रहे हैं, या आप अगले साल ना याद करके सीधे सीधे 46 याद करिए कि जब 1946 में जब हमने खाना पीना सबको भेज दिया, हमने पैसे उधार दे दिए कि चलो लोन लो, अपना काम करवाओ। उसके बाद जितने मॉन्यूमेंट बचे थे, जैसे मान लीजिए कि आपका ताजमहल, उसको कुछ नहीं हुआ, वो बचा हुआ है, तो हमने अगले साल 1946 में बोला कि भाई ये बचा हुआ तो उसका अच्छे से हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है। तो जो चीजें बची रह गई उसका हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगले साल से संरक्षण करना चालू किया। तो 1946 से हम क्या करेंगे, संरक्षण, यूनेस्को
सबसे पहला हमने संरक्षण किसका किया? पेरिस का किया। पेरिस का क्यों किया? अभी आपने देखा होगा जो ओलंपिक हुआ पेरिस में, तो वहां पे आईफल टावर है, बहुत सुंदर सा, तो आईफल टावर को हमने सबसे पहले संरक्षण प्रदान किया, इसीलिए हमने पेरिस को क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। आप चाहें तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जिसको नहीं पता, जिसको लगता है यार आईफल टावर नहीं पता, पेरिस नहीं पता, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जब हमने यूनेस्को को बनाया कि आप ताजमहल को संरक्षित करिए, आप लाल किले को संरक्षित करिए, तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि पेरिस का आप कर सकते हैं, पेरी नाम का जो आदमी है उसने बोला कि मैं फंस गया हूं, अब मुझे हर चीज का क्या करना है? संरक्षण करना पड़ेगा। तो इस पेरी नाम के लड़के को हमने क्या किया था? फंसा दिया था कि तुम संरक्षण देखोगे। यूनेस्को ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगले साल मतलब 1946 में संरक्षण चालू किया, ताजमहल, लाल किला, सबका। उसमें एक पेरी नामक लड़के को क्या किया? हेड बनाया कि पेरी तुम देखोगे। और पेरी ने बोला यार मैं तो फंस गया, मुझे ये क्या काम दिया है? तो पेरी नामक क्या था? ये लड़का था। आप यहाँ पे पेरी भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें पेरी की जगह परी भी कर सकते हैं। परी बहुत सिंपल नाम सा लग रहा है, तो यहाँ आप परी भी कर सकते हैं कि परी नाम की लड़की है, उसको यूनेस्को ने हेड बनाया कि आप संरक्षण दोगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मतलब 1946 में। और ये परी कहाँ की है? तो परी जो है वो फ्रांस की है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि परी हमारी फ्रांस की है और यूनेस्को में वो काम कर रही है, ठीक है। और 1946 से काम चालू हुआ था। फिर आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है बच्चों और महिलाओं के ध्यान रखने के लिए था। अब यूनिसेफ जो आपका है वो भी 46 में आया। ये भी है जब हमने खाना भेज दिया, हमने पैसे लोन वोन की बात कर ली, उसके बाद आया कि यार बच्चों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इतने लंबे टाइम तक आपका विश्व युद्ध चला तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, बेचारे बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है, तो फिर हमने बच्चों के लिए यहाँ पे यूनिसेफ बनाया, ठीक है। यूनिसेफ का आप सेफ कर सकते हैं। सेफ रखने के लिए हमने 1946 में न्यूयॉर्क जो है कि वो कहाँ है? अमेरिका में है। जिसको न्यूयॉर्क पता है अमेरिका में है, अच्छी बात है, नहीं पता तो आप उसको न्यू से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। जब आप कोई सेफ रखने वाली चीज बनाते हैं तो हमें नई बनानी पड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के अगले साल हमें नई क्या बनानी पड़ी? सेफ्टी जगह बनानी पड़ी सेफ रखने के लिए। बच्चों को सेफ रखने के लिए हमें नई नई जगह बनानी पड़ी, न्यू जगह बनानी पड़ी। तो न्यूयॉर्क हो गया आपका किसके लिए? सेफ रखने के लिए। तो ये हो गया यूनिसेफ। कहाँ बनाया हमने? तो ये हमने बनाया अमेरिका में। अगर आपको याद है अमेरिका कहाँ है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे याद करेंगे? बच्चों को सेफ रखने के लिए हमने न्यू जगह बनाई, तो न्यूयॉर्क सेफ से का हो गया यूनिसेफ। कहाँ बनाई? अमेरिका में। तो ये हो गया अमेरिका। कब बनाई? तो जैसे ही हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके अगले साल, तो 1946 में, ठीक है। तो जैसे ही हमारा खत्म हुआ तो हमने यूनिसेफ और यूनेस्को दो आपके संगठन बनाए। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। यहाँ पे हम समुद्र में व्यापार जो आपका बिजनेस वगैरह ट्रेड वगैरह होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये कब आया? 1948 में, और ये लंदन ब्रिटेन में मुख्यालय है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? दूसरा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, जिसको आप बहुत बार पढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी 1948 में एस्टेब्लिश हुआ और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब ये दोनों 48 में है, तो आप चाहें तो सेम उससे रिलेट कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं कि जब आप 48 साल के होते हैं, तो 48 साल के होते हैं तो आपका मन करता है कि आप समुद्री व्यापार करने लंदन जाएं। लंदन ब्रिटेन में है, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज इतने टाइम तक रहे। तो हमारे क्या मन करता है कि जब हम 48 साल के होंगे तो लंदन जाएंगे समुद्री व्यापार करने, जैसे वो हमारे यहाँ आए थे, हम 48 साल में जाएंगे लंदन समुद्री व्यापार करने। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? जेनेलिया। तो हम यहाँ पे याद करेंगे जो हमारी जेनेलिया है। जेनेलिया कहती है कि आप कहीं भी जाओ, समुद्री व्यापार में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान देना। तो जब हम 48 साल के हो गए, जेनेलिया जो है वो स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। बोलती है कि 48 साल में बहुत सारी चीजें जो है बॉडी में कम होने लग जाती हैं, तो इसलिए आपको 48 साल में ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य में, ठीक है। आप समुद्री व्यापार में जाना चाहते हैं 48 साल में, जाएं। लंदन जाना चाहते हैं, जाएं। लेकिन जेनेलिया ने क्या बोला कि जब आप 48 साल के हो जाएंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जेनेलिया मतलब जेनेवा, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ WHO, ठीक है। फिर आता है मौसम विज्ञान संगठन। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मौसम विज्ञान की बात करें
ये आपका 1950 में होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, हम मौसम के विज्ञान की बात कर रहे हैं या मौसम की बात कर रहे हैं, सिर्फ मौसम अगर उठा लें, हम मौसम की अगर बात कर रहे हैं, तो जब हमको 50 साल के हो जाएंगे तो हमको सारे मौसम, या हमारी जो जेनेलिया है जब 50 साल की हो जाएगी तो उसे सारे मौसम एक जैसे ही लगेंगे, सर्दी आए, गर्मी आए, ठंड आए, बारिश हो, कोई मतलब नहीं है। 50 साल के हो गए, ज्यादा हिलना डुलना है नहीं, घर पे बैठे हुए हैं, तो जेनेलिया को कोई मतलब नहीं है मौसम से, क्योंकि अब वो 50 साल की हो चुकी है। तो जेनेलिया को कोई मतलब नहीं है मौसम से, क्योंकि अब वो 50 साल की हो गई है। तो 50 मतलब 1950, जेनेलिया मौसम विज्ञान, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये है आपका IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। IAEA को भी आप बार बार देखेंगे जब भी हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं या आप एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं कि साउथ कोरिया ने कुछ किया, नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया, तो अब आप इसको पढ़ते हैं। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ है, ये हुआ है 1957 में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 को आप हमेशा बनाएंगे लक्ष्मीबाई से। लक्ष्मीबाई से क्यों बनाएंगे, हमारे यहाँ जो युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो नाम है वो लक्ष्मीबाई का है। तो आप रिलेट ऐसे करेंगे कि लक्ष्मीबाई के जब हम 100वीं क्या मनाते हैं, आपकी जयंती मनाएंगे, 100 साल पूरे हो जाएंगे 1857 से 1957। जब हम 100 साल पूरे हो जाएंगे 1857 की क्रांति के, तो मतलब इसको हम रिलेट करेंगे जयंती से, कि लक्ष्मीबाई की जयंती हम मना रहे हैं 100 साल वाली, तो इससे लक्ष्मीबाई आपकी रिलेट हो जाएंगे। 1957 जहां भी आए अब लक्ष्मीबाई से रिलेट करेंगे, क्योंकि 100 साल की जयंती हम मना रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई जो है, अच्छा वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया नामक देश में आपको वियना मिलेगा। तो इसको वियना को आप कर सकते हैं बीना, जो हमारी बीना है, बीना और लक्ष्मीबाई जो है दोनों किस पे, परमाणु ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, बीना और हमारी लक्ष्मीबाई दोनों मिलकर परमाणु ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में हमारी बीना और हमारी लक्ष्मीबाई मिलकर परमाणु ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। लक्ष्मीबाई जी का मानना है कि पहले तो हमने तलवार, तीर, भाले इनसे काम कर लिया, लेकिन अब आज का टाइम है परमाणु ऊर्जा का, तो अगर युद्ध करेंगे तो फिर अब सीधे परमाणु ऊर्जा का यूज करेंगे। इसलिए लक्ष्मीबाई बीना के साथ लगी हुई हैं परमाणु ऊर्जा के लिए। कहाँ, ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया भी याद रखिएगा कि वियना आपका कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रिया में। 1957 से लक्ष्मीबाई रिलेट हुआ है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 1857 के 100 साल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1966 में हुआ है, ये भी है वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना मतलब हम रिलेट करेंगे बीना से। 66 का आप 6 करेंगे, 6 का आप क्या करेंगे, छी। ऐसे कोई हमें गंदी चीज दिखती है, हम बोलते हैं ना छी कितनी गंदी है छोटे बच्चों को, वैसे आप रिलेट करेंगे कि जब हम उद्योगों का विकास करते हैं, जब हम भारत में उद्योगों का विकास करेंगे तो हम क्या बोल, हमारी जो बीना है वो क्या बोलती है, छी ये बहुत गंदा काम है, हम उद्योगों का विकास नहीं करेंगे। तो बीना जो है, बीना ऑस्ट्रिया से है, एक दो बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो जो हमारी बीना है वो जब उद्योगों का विकास कर रही होती है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं छोटे मोटे, और जो आपकी मशीन है उनको साफ करने वाला काम, तो हमेशा वो छी करती रहती है, छी कितना गंदा काम है, उद्योगों का विकास करना कितना गंदा काम है, छी। तो 6 से रिलेट करना है किसको, बीना को। बीना मतलब वियना और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन हो गया, ठीक है, 1966। फिर आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये आपका है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा की हम बात कर रहे हैं। ये आया है 1967 में, ये मिलेगा आपको जिनेवा में। अब जेनेलिया के पास क्या है, बौद्धिक संपदा है, ठीक है। तो हमारी जेनेलिया के पास क्या है, बौद्धिक संपदा, या फिर संपदा ही कर सकते हैं। जेनेलिया के पास संपदा है, कितनी संपदा है, 67 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 67 करोड़ रुपए जेनेलिया के पास क्या है, संपदा है। तो चाहे आप बौद्धिक संपदा से रिलेट करें या सिर्फ संपदा से रिलेट करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हमारी जेनेलिया के पास कितने पैसे हैं, 67 करोड़ रुपए हैं। 67 करोड़ क्या है, संपदा है, ठीक है। और जेनेलिया कहाँ की है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर आपका कृषि विकास कोष की बात कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ पे
हम एक एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फंड बना रहे हैं, कोष बना रहे हैं। हमने कब बनाया है? ये बनाया है 1977 में। 77 का आप कर रख सकते हैं साथ साथ। अब देखिए 7 होता है, 7 को आपने बनाया 7, अब 2 बार 7 आ रहे हैं मतलब 7 7। याद कैसे करेंगे? इडली कृषि से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे ही आपने कृषि देखा, आपने देखा कि यहाँ आप किससे रिलेट कर रहे हैं? इडली से। इडली रोम, हमारे रोम रोम में क्या बसी है? इडली बसी है, इसलिए हम उसकी खेती करना चाहते हैं। तो हमने पहले क्या किया था? हमने सबको पहले बांटा था। हमारे रोम रोम में इडली है तो हमने खाने के लिए सबको दिया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 में। साथ ही साथ, तो साथ साथ आपका किससे रिलेट हो जाएगा? 7 7 से। तो साथ ही साथ हम क्या करना चाहते हैं? उस इडली का हम कृषि विकास भी करना चाहते हैं, है ना। तो इडली बनाने की जितनी भी सामग्री है उसका हम विकास भी करना चाहते हैं, उसके फसल का, उसकी कृषि का विकास करना चाहते हैं। कृषि विकास में इडली आएगा, इडली आएगा तो रोम आएगा। और हम करना कब चाहते हैं? तो ये आपका 1977 साथ साथ स्टार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। वो 1945 था। आपका FAO जो आपका फूड और एग्रीकल्चर वाला है ना, खाद्य और कृषि वाला, और यहाँ पे कृषि विकास कोष है, याद रखिएगा, फंड है। तो हमें साथ साथ में फंड भी बना के रखना है कृषि के विकास के लिए, ठीक है। कहाँ? इडली रोम, तो इटली रोम में। फिर आता है विश्व व्यापार संगठन। जब हम व्यापार करने की बात करते हैं तो 1995, इसका भी आपका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हमारी जो जिनेलिया है 1995 जो है आप बना सकते हैं अपने किसी भाई बहन, जो भी ऐसा कजिन है जो 95 में पैदा हुआ है। मान लीजिए मैं मान के चलूं कि जो मेरी फ्रेंड है वो पूजा नाम है उसका, और वो 95 में पैदा हुई है, तो मैं ये बनाऊंगी कि जो हमारी जेनेलिया है, जेनेलिया और पूजा मिलकर क्या कर रहे हैं? व्यापार संगठन बना रहे हैं, ठीक है। उनको क्या करना है? ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, संगठन बनाया है। किसने? पूजा और जेनेलिया ने। पूजा का मुझे याद है कि वो 1995 में पैदा हुई थी, तो वो 1995 यहाँ से ईयर रिलेट हो जाएगा। ऐसे ही आप हर एक साल के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1990 में कोई पैदा हुआ है तो आप उससे रिलेट करिए कि अगर उसका नाम आता है मतलब हम 1990 याद कर रहे हैं। ये भी जरूरी है, हमने नाम क्या बना के रखा है। जैसे मैंने बोला लक्ष्मीबाई, अब आपको याद आना चाहिए कि लक्ष्मीबाई मतलब इससे हमने 1957 साल को याद कर रखा है, 1857 का 100 साल। वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 2 मतलब हमने 1945 को याद कर रखा है इससे, क्योंकि नंबर याद करना मुश्किल होता है तो आपको उसके पीछे एक फेस लगाना है, एक इमेज लगानी है। ऐसे ही 1995 जो पैदा हुआ होगा आप उसके नाम से बनाएंगे। तो जेनेलिया मतलब जिनेवा, जेनेलिया पूजा मतलब 1995, क्या कर रहे हैं? व्यापार संगठन बना रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, CTBT। याद रखिएगा ये जो है करंट में आता रहता है CTBT वगैरह, इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया कि याद करना जरूरी है। व्यापक परमाणु परीक्षण, हम यहाँ पे परमाणु परीक्षण पे क्या कर रहे हैं? प्रतिबंध लगा रहे हैं। कब लगाया है? 1996 में, ठीक है। और किसने? वियना मतलब वीना, ठीक है। अब लक्ष्मीबाई के साथ ये क्या कर रही थी? वीना परमाणु ऊर्जा पे काम कर रही थी। तो फिर बीना को बोला गया कि तुम 96% ला रही हो पढ़ने में, और अब तुम क्या करोगी? यहाँ पे परमाणु परीक्षण नहीं करोगी, प्रतिबंध करो। 96% भी कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि बीना ने 96% तक काम कर लिया है, अब उसके परीक्षण पर, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लग गया है। बीना ने 96% काम कर लिया। यहाँ पे लक्ष्मीबाई याद नहीं रखना है ना, यहाँ पे हमें 96 याद करना है। तो बीना ने 96% अपना काम कर लिया, अब उसके काम पे क्या लग गया है? प्रतिबंध लग गया है, परमाणु परीक्षण पे प्रतिबंध लग गया है। वियना आपको कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रिया में। तो ये हो गया ऑस्ट्रिया। फिर आता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। आपके जो रासायनिक केमिकल आपके जो हथियार है, वेपन्स हैं, उस पर निषेध लगाना है, उनको प्रोहिबिट करना है। ये कब आया है? 1997 में, अगले ही साल। इसकी है द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो गया, द हेग नीदरलैंड। द हेग का आपका क्या बना सकते हैं? इसका नीदरलैंड, है ना, नीदर का आप नींद बना सकते हैं, ठीक है। हेग नाम का जो व्यक्ति है, हेग कर सकते हैं, या यहाँ पे ऐसे अंग्रेजी नाम ही बनेगा, हिंदी नाम तो इसका कुछ बन नहीं रहा। जो आपका रासायनिक हथियार है, ठीक है, जो हेग नाम का व्यक्ति है वो रासायनिक हथियार इतने अच्छे तरीके से यूज करता है कि उसको नींद में भी गोली चला सकता है।
इतने अच्छे से उसको प्रैक्टिस है। जो हेग नाम का व्यक्ति है उसको रासायनिक हथियारों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है कि वो नींद में भी चला सकता है। नींद मतलब नीदरलैंड, हेग आपका व्यक्ति हो गया तो द हेग हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे 97 साल का व्यक्ति है हेग, ये भी याद रखिएगा। हेग जो है बहुत बूढ़ा सा 97 साल का व्यक्ति है, लेकिन नींद में भी वो रासायनिक हथियार चला सकता है। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ये हो गया द हेग, नीदरलैंड, 1997। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत आराम से आपको इसलिए समझाया है क्योंकि आपको एक बार दिमाग में क्लियर हो गया ना। और सबसे मेन बात है याद करना ईयर, आपको मुख्यालय तो एक बार याद भी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे का वियना है, बहुत सारे का जेनेवा है। द हेग जो है नीदरलैंड, ये आपको किसका मिल रहा है? रासायनिक संगठन निषेध का। उसके अलावा आपको बहुत सारे कॉमन मिल रहे हैं, लेकिन ईयर जो है ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बताया मैंने 96% तक काम कर लिया, उसके बाद उसके परमाणु परीक्षण पे क्या लग गया? प्रतिबंध लग गया बीना के। तो वियना हो गया आपका ऑस्ट्रिया। जितनी भी चीजें हैं आप एक बार रिलेट जरूर करिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। रिवाइज करेंगे तो दिमाग में आराम से छप जाएगी। कोई भी डाउट है कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।